हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉजिक लिफ्ट्स। क्या हाल है आप सभी के? जैसे कि आप सभी को पता है कि किशन सर ने सी प्रोग्रामिंग की थ्योरी शुरू करा दी और मेरा काम है आपको सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल में प्रो बनाना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और लिखते हैं अपनी सी की दुनिया का पहला प्रोग्राम। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले फंक्शन से, जिसमें हम प्रिंट करेंगे अपने नेम को आउटपुट स्क्रीन पे। तो प्रिंट आवर नेम ऑन आउटपुट स्क्रीन। ओके। सी लैंग्वेज में कुछ भी अगर हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन को। पहले बता दूं, प्रिंट एफ कोई कीवर्ड नहीं है, ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। प्रीडिफाइंड क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि सी लैंग्वेज की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, इसके अंदर पहले से ही इस प्रिंट एफ फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर पहले से ये फंक्शन डिफाइंड है। तो जब भी आप अपने मेन प्रोग्राम के अंदर इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, और उसे इंक्लूड करने के लिए हमारा सिंटैक्स होता है हैश इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। यहाँ पे डॉट एच एक्सटेंशन हमारा स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल, जो कि हमारे प्रोग्राम को बताता है कि stdio के अंदर जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस या फिर मैक्रोज हैं वो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और बनाते हैं अपना मेन फंक्शन void मेन, देन पैरेंथेसिस और अपने कर्ली ब्रेस से हम बना देंगे मेन फंक्शन की बॉडी, और उसके बाद हम मूव कर देंगे हम प्रिंट फंक्शन को मेन बॉडी के अंदर। जिसको नहीं पता कि फंक्शंस क्या होते हैं, लोकेशन सर अपने नेक्स्ट टॉपिक में जब फंक्शंस कराएंगे तो आपको सब बता देंगे फंक्शन क्या होता है। मैंने अपने मेन फंक्शन का नाम मेन ही क्यों लिखा, कुछ और भी तो लिख सकते थे। या फिर जिसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा उसे उसने ये भी देखा है कि हम वॉइड की जगह इंट भी लगाते हैं। और जब हम यहाँ पे इंट लिखते हैं तो हम जनरली यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? तो ये सर जब ये सब जब अपने किशन सर फंक्शंस कराएंगे आपको तब सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी सिर्फ हम इस पे ध्यान देते हैं कि अपना नाम हम आउटपुट स्क्रीन पे कैसे प्रिंट कराते हैं। जैसे कि मेरा नाम आदर्श खत्री है, तो मैं प्रिंट एफ के अंदर पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स लगाऊंगा और उसके अंदर लिखूंगा अपना नाम और सिंपली रन कर दूंगा। देख सकते हैं आप कि मेरा नाम प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट टास्क ये है कि जो हमारा सरनेम है वो हम अपने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करें। मतलब हमारा फर्स्ट नेम एज ऐसे आए और जो हमारा सरनेम है वो इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि जैसे और उसके अंदर हम अपना सरनेम लिख देंगे और ऊपर से हम हटा देंगे अपना सरनेम। लेकिन जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखोगे कि मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ ही आ रहा है और अब इनके बीच में गैप भी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है यहाँ पे। जब हमारा कंपाइलर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा आदर्श को आउटपुट स्क्रीन पे, मतलब यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा कर्सर अब भी यहीं एच के बाद ब्लिंक कर रहा है। तो जब हमारा कंपाइलर लाइन नंबर 12 में जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है उसे एग्जीक्यूट करेगा तो मेरा जो कर्सर था, जहाँ पे लास्ट टाइम कर्सर था मेरा एच के बाद, वहीं से ही प्रिंट करना शुरू कर देगा। इस वजह से हमें आउटपुट में आदर्श खत्री बिना किसी स्पेस के साथ मिल रहा है। ठीक है ना? लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो कर्सर है लाइन नंबर 12 पे आने से पहले ही नीचे मूव कर दिया जाए तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक है ना? उसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, जिन्हें हम एस्केप कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे \n, जिसको बोलते हैं हम न्यू लाइन कैरेक्टर, जिसका मेन काम ये है कि जैसे ही हमारा प्रिंट एफ में आदर्श प्रिंट होगा उसके बाद कर्सर को ये सिंपली नेक्स्ट लाइन में मूव करा देगा। मतलब कुछ इस तरीके से काम करेगा ये। जैसे इसने हमारा नेम प्रिंट कराया है तो ऑटोमेटिकली जब न्यू लाइन कैरेक्टर पे आएगा तो हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करा देगा। उसके बाद जब हमारा कंपाइलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो हमारा सिंपली खतरी जो है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ मिलेगा। तो चलो देखते हैं एक बार इसे भी, क्या हमारा ये काम करता है नहीं करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट था वो आ गया है। लेकिन
एक चीज़ और, अब हमने यहाँ पे जैसे कि बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ कर लिया, तो हमें नीचे वाले प्रिंटफ स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे हटा देंगे और हम ऊपर ही अपना सरनेम लिख देंगे यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर के बाद। और अगर अब हम इसे रन करके देखेंगे तो हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट पहले से देखने को मिलेगा। तो हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हम वेरिएबल की वैल्यू को और एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप, जिसका नाम होगा ए, और उसमें वैल्यू सेंड करेंगे 10। जिसको नहीं पता उसको बता दूं मैं, हमारा बेसिक सिंटैक्स होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसे इनिशियलाइज करने का, द डेटा टाइप, देन द वेरिएबल नेम, and the value which our value variable is going to be stored. Okay, then हम यूज करेंगे प्रिंट एफ, सेम प्रिंट एफ फंक्शन को। और लेकिन सिंटैक्स अलग ही होगा कि डबल कोट्स के अंदर ध्यान रखना, जब हम परसेंट डी यूज करेंगे और डबल कोट्स से बाहर आने के बाद हम कोमा लगाएंगे और उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जो कि है ए। फिर हम रन करेंगे तो एज एक्सपेक्टेड हमारा ए की वैल्यू प्रिंट हुई मिलेगी। अगर हम इसकी वैल्यू कुछ और रैंडमली डाल देंगे तो फिर वो प्रिंट हुई दी जाएगी हमें। ठीक है, अब मैं बता दूंगा पर ये परसेंट डी क्या होता है हमारा। मैं क्लोज करूँ इसे, हाँ। परसेंट डी, ये जो है, ये परसेंट से शुरू होने वाले हमारे कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे कंपाइलर को बताता है हम किस टाइप के डेटा को यूज करना चाहते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में। सिंस हमारा ए इंटीजर टाइप है, इस वजह से हमने परसेंट डी यूज करा है। फॉर एग्जाम्पल, परसेंट डी हम यूज करते हैं इंटीजर टाइप डेटा के लिए, परसेंट एफ यूज करते हैं हम फ्लोट टाइप वेरिएबल के लिए, परसेंट सी यूज करते हैं हम कैरेक्टर टाइप वेरिएबल के लिए, और परसेंट एल एफ यूज करते हैं हम डबल टाइप वेरिएबल के लिए। ठीक है, ये आपको जब मैं आगे डेटा टाइप समझाऊंगा तब और डिटेल में बताऊंगा कि इन्हें कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकल कोड में। ठीक है, बाकी किशन सर ने आपको थ्योरी में बता ही दिया होगा। तो जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे ऐसा प्रिंट करूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है, मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ ए इज, ये तो हमारी स्ट्रिंग है, तो इसे मैं एज इट इज डबल कोट्स के अंदर यहाँ प्रिंट करा दूंगा। अब परसेंट डी, ये जो परसेंट डी है ना, ये परसेंट डी की जगह हमारा ये जो ए है, वेरिएबल ए, इसकी वैल्यू प्रिंट हुई मिलेगी। चलो एक बार रन करके देखते हैं, फिर इसकी वैल्यू भी 10 कर दूँ। द वैल्यू ऑफ ए इज 10। ओके, सपोज करो हमारे पास एक और वेरिएबल है बी, उसमें वैल्यू है 20। अब मैं बी की भी वैल्यू साइन कर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके से, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड बी इज 20। ठीक है, तो इसके लिए वही सेम करेंगे। हम क्या चाहते हैं कि 10 की जगह ए की वैल्यू प्रिंट होना, तो यहाँ पे आएगा परसेंट डी, और बी की जगह उसकी वैल्यू प्रिंट हो तो यहाँ पे दिया परसेंट डी। ध्यान रखना, डबल कोट्स के बाहर आ गए हैं हम। ठीक है, डबल कोट्स के बाहर आने के बाद कोमा लगाने के बाद पहला परसेंट डी किसको रेफर करते हैं, हमारे ए वेरिएबल को, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे ए, उसके बाद लिखेंगे बी, क्योंकि दूसरा परसेंट डी हमारा रेफर कर रहा है बी को, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है ना, अब हम रन करके देखेंगे तो जैसा हम चाह रहे थे वैसा आउटपुट आ गया है। अगर हम चाह रहे हैं द ये प्रिंट कराएं कि द सम ऑफ ए एंड बी इज, फॉर एग्जाम्पल ए हमारा 10 है और बी हमारा 20 है, तो क्या प्रिंट हो 30, यही तो चाह रहे हैं हम। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हटा देंगे इसे, लेकिन द सम ऑफ ए एंड बी इज इज 30। तो सम सम हम कैसे करेंगे, ए प्लस बी, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन भाई हमारा इंटीजर टाइप है, सिंस हमारा ए भी इंटीजर टाइप है, बी भी इंटीजर टाइप है, इन दोनों को ऐड करेंगे जो मिलेगा हमें 30। 30 भी इंटीजर टाइप होएगा, वो हम कहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, परसेंट डी से। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं एक बार, द सम ऑफ ए एंड बी इज 30। अब मान लीजिए कि हमें साथ में ए और बी की वैल्यू भी प्रिंट करानी है कुछ इस तरीके से, द सम ऑफ मतलब ए और बी की जगह मैं इनकी वैल्यूज चाहता हूँ यहाँ पे, कि मतलब इस ए की जगह मुझे 10 मिले
और ये जो बी है, इस बी की जगह इस बी की वैल्यू ले जो कि हमारी 20 है। तो उसके बाद यहाँ पे मिले इन दोनों का सम विच इज 30। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, वापस अपने प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में जाना है, तो यहाँ पे लगा देना परसेंट डी एंड द परसेंट डी और बोथ ए एंड बी। उसके बाद द सम ऑफ परसेंट डी, पहला परसेंट डी किस चीज़ के लिए, हमारा ए वेरिएबल के लिए, तो कोमा के बाद लगाएंगे पहला ए वेरिएबल। उसके बाद परसेंट डी दूसरा हमारे किसके लिए, बी वेरिएबल के लिए। और तीसरा हमारा परसेंट डी रेफर करता है इस एक्सप्रेशन ए प्लस बी को। एक बार हम करके देख लेते हैं, जो बिल्कुल सही आ रहा है हमारा आउटपुट, द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। और नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है कि हम यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट कैसे करा सकते हैं, मतलब यूजर इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ मैं अपने मेन फंक्शन को, थोड़ी सी स्पेस क्लियर कर लेते हैं। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैन एफ फंक्शन को। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले बता देता हूँ कि स्कैन एफ कोई कीवर्ड नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि स्कैन एफ एक कीवर्ड है, जबकि स्कैन एफ भी हमारा प्रिंट एफ की तरह ही एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो सिंस हमने stdio.h को पहले से इंक्लूड कर रखा है, तो हम डायरेक्टली स्कैन एफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिक सिंटैक्स होता है स्कैन एफ देन कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स से बाहर आ गए, फिर कॉमा लगाया हमने, देन एम% या फिर जैसे हम बोलेंगे स्कैन एफ यहाँ पे सी की लैंग्वेज में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देन द वेरिएबल नेम। ठीक है, तो चलिए फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप ए। अब इसमें हम यूजर से वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे हम स्कैन एफ सिंस ए हमारा इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा, परसेंट डी। ठीक है, परसेंट डी फॉर्मेट से, देन डबल कोट से बाहर आने के बाद कॉमा लगाएंगे, देन एम्परसेंड एम्परसेंड सिंबल को टाइप करेंगे और जिस वेरिएबल में हम इनपुट लेना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। सिंस यहाँ पे हमारा ए है तो इसे हमने लिख दिया। अब इस वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करानी है हमें, तो सेम हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे और इस वेरिएबल की वैल्यू को भी हम प्रिंट करा के देख लेंगे। चलिए देखते हैं एक बार रन करके, तो देख सकते हैं पहले पहली लाइन जैसे ही हमने प्रोग्राम अपना रन करा तो हमारी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी पूरी की पूरी, और यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा था, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यूजर इनपुट देगा। तो ये हमारे इनपुट लेने की वेट कर रहा है। तो जैसे ही हमने इनपुट दिया 89 और फिर एंटर प्रेस करा, जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा कंपाइलर स्कैन एप से नीचे नहीं जाने का। ठीक है ना, एंटर प्रेस करते ही, वेट, एंटर प्रेस करते ही हमारा प्रिंटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वैल्यू जो है हमारी एक ही प्रिंट हो जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि कब हमें एम्परसेंड लगाना है, कब हमें एम्परसेंड नहीं लगाना है, क्योंकि स्कैन एप और प्रिंट एप का जो सिंटैक्स है लगभग लगभग सिमिलर है। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो सीधा सीधा बात बता देता हूँ मैं, स्कैन एप हम तब यूज़ करते हैं जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, प्रिंट एप हम तब यूज़ करते हैं जब हम आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराते हैं। कुछ मिलते हैं फिर आपसे फिर किसी नई वीडियो में।